शापित हवेली गांव के बाहर जंगल के किनारे पर एक पुरानी और वीरान हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक आत्मा का साया है। रात में कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन यह सब आदित्य को एक कहानी से ज्यादा कुछ नहीं लगता था। आदित्य शहर से नया नया गांव में आया था। उसे रहस्यमय और डरावनी कहानियों में काफी दिलचस्पी थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। एक चांदनी रात आदित्य अपने कैमरा और टॉर्च लेकर हवेली में चला गया। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें और लकड़ी की टूटी हुई खिड़कियां थीं। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, हवेली की दीवारों से एक अजीब सी सर्द हवाएं चलने लगीं। कमरों में बिखरे हुए फर्नीचर और पुराने चित्र थे, जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। अचानक उसे एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। आवाज खाली कमरे से आ रही थी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और कमरे में झांका। वहां एक पुरानी ड्रेस पहने एक महिला का धुंधला साया खड़ा था। तुम कौन हो? आदित्य ने कांपते हुए पूछा। महिला ने कहा, जो यहां आता है वह जिंदा नहीं जाता। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। आदित्य के कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और टॉर्च भी बंद हो गई। हवेली अंधेरे में डूब गई। अब केवल उसकी सांसों की आवाज और दूर से आती वही धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदमों के नीचे फर्श टूट गया और वह नीचे तहखाने में गिर गया। वहां उसे कई पुराने कंकाल और खून से लथपथ दीवारें दिखीं। वह समझ गया कि ये उन लोगों के अवशेष हैं जो यहां कभी लौटकर नहीं गए। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। आदित्य ने आखिरी बार चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज हवेली की गूंजती दीवारों में दबकर रह गई। सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर आदित्य का कैमरा पाया, लेकिन आदित्य का कोई पता नहीं चला। अब गांव वाले कहते हैं कि हवेली में एक नई आत्मा जुड़ गई है, जो हर चांदनी रात को मदद के लिए पुकारती है। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?